नमस्कार। मुझे आपके बस कुछ सेकंड चाहिए। आपको सही लगे तो आप रुकिए, वरना आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। भारत के आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं, पर फिर भी ये सवाल क्यों उठता है? 80 साल की आज़ादी और एक सवाल, मुफ्त की व्यवस्था और नागरिक की जिम्मेदारी क्या है? हमारे यहाँ हर चीज वादों में मुफ्त की जाती है। मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा मुफ्त, परिवहन मुफ्त। जैसे किसी चूहे को फंसाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा जाले में लगाया जाता है ना, ठीक वैसा ही हाल है। प्रचार किया जाता है, मगर काम कितना है वो तो आम जनता को ही पता है। लालच और निर्भरता का संबंध राजनीति और समाज दोनों में सावधानी से समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ काम कम मगर बखान ज्यादा होता है। ऊंचे मकान है पर फीके पकवान है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। इसी में लगभग हमारे देश के 80th इंडिपेंडेंस डे का टाइम आ चुका है। हमारे यहाँ 80 साल बाद भी इतना अंधेरा है, इतनी बदहाली क्यों है भाई? और जब किसी ने साहस करके कुछ पूछना चाहा, तो कई बार वो प्रश्न जो 80 सालों से दबे हुए थे, उनका प्रदर्शनों के बदले कठोर कार्यवाही मिलती है। लोकतंत्र की संवेदनशीलता पे जो सवाल खड़े करती है। लोकतंत्र का उत्तरदायित्व क्या कहता है? कहते हैं योजनाएं जनता के लिए हैं, पर जनता जब ही अपने अधिकारों का मांग करे तो उनके साथ होता क्या है? तो उसे जवाब नहीं मिलता, आंसर नहीं मिलते, चुप्पी मिलती है। कर जनता देती है, पर हिसाब मांगना अपराध क्यों बन जाता है? सड़क पर, बिजली पर, सामान पर, जीवन के लगभग हर हिस्से पर जनता ने कर दिया है, और अभी तक बंद भी नहीं किया है। क्योंकि हमें पता है एक सिस्टम चलती है, टैक्स देने से किसी के पॉकेट में इनकम जाती है और वो लोग हमारा सिस्टम देखते हैं। भरोसा है पब्लिक को, पर फिर भी ये भरोसा कब तक बरकरार रहेगा? प्रश्न कभी ना कभी तो उठेंगे। क्या देश को उतनी ही ईमानदारी से काम करने वाले वो लोग मिल पाते हैं जिनके लिए जनता टैक्स पे करती है? अच्छी सड़क के लिए, अच्छे मोहल्ले के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे पार्क के लिए, हवा के लिए, ये जो बुनियादी ही चीज़ें हमारी, उन्हीं की ज़रूरतें जब नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो 80 सालों बाद भी भारत कैसे एक विकसित भारत की संकल्पना गढ़ सकता है? जनता अक्सर ये प्रश्न करती है कि सार्वजनिक जीवन में आने वाले कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से कैसे बदल जाती है? क्या सचमुच कुर्सी में इतना पावर है? तो मेरा आंसर आएगा हाँ, और मेरे साथ कईयों का आंसर आएगा हाँ। इतनी शक्ति कि कुछ पीढ़ियों में इनका पूरा भविष्य बदल जाता है। जनता के सेवक बनकर आते हैं, मगर परिवार पोषण का और पीढ़ियों को सजोने का समय मिल जाता है। राज को सुन के लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बस अब सब हमारा ही है। वैज्ञानिक, शिक्षा, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या हैं? मैं आज देश के वैज्ञानिकों की ओर देखती हूँ। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि आप वैज्ञानिक बनेंगे तो आपको इतनी इतनी चीज़ों पे छूट मिलेगी या कुछ। हमारे यहाँ के देश के वैज्ञानिक की इतने अनमोल हैं, इतने अच्छे हैं कि सीमित चीज़ों में भी वो कारनामे कर देते हैं कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनकी प्रयोगशालाओं में संसाधन कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर ज्ञान, परिश्रम, राष्ट्र निर्माण की भावना एकदम प्रबल रहती है। मैं ये नहीं कहती कि इन 80 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। हमने अंतरिक्ष के थ्रू विज्ञान में प्रगति करते हुए भारत को देखा है। एक साइकिल से जो पार्ट्स लाए जाते थे रॉकेट के, उस विज्ञान को हमने बड़ा बनते हुए देखा है। इंडिया को कैशलेस बनते हुए भी देखा। कृषि उत्पाद में भी हमने देखा बढ़ोतरी देखी, हरित क्रांति देखा है, श्वेत क्रांति देखा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं
और आधारभूत संरचनाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति भी देखी है हमने। पर मेरा प्रश्न उपलब्धियों से नहीं, प्राथमिकताओं से है। कई क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक अवसरों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कई संसाधन कम हैं, कहीं पर सीटें कम हैं, कहीं पर कोई अपनी ज़िंदगी खो रहा है, कोई अपनी मेंटल हेल्थ खो रहा है, कोई अपनी फिजिकल हेल्थ खो रहा है। मगर शिक्षा संघर्ष करते हुए दिख रही है, पर सत्ता और वैभव के गलियारों में चमक अभी तक नहीं कम हुई है। यही विरोधाभास मन को बहुत अधिक परेशान करता है।